ये बजट माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का कार्यकाल में सबसे बेस्ट बजट था। ये शब्द मेरा नहीं है, स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का ही शब्द है। तो इट वॉज अ वेरी हिस्टोरिक बजट, और ये बजट को आप मूल्यांकन करने के लिए और इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले इतिहास में अतीत पे लेके जाने चाहता हूं। 2014 पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 पर जब कांग्रेस की सरकार था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि अरुणाचल सरकार का जो भी चेक्स है उसको एडहियर नहीं करना है। स्टेट बैंक को लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि हमारा जो ओवरड्राफ्ट था, परमिसेबल ओवरड्राफ्ट था, उस समय में 2014 का सरकार उससे भी ज्यादा खर्चा कर दिया था, जो अपना पूंजी नहीं था, अपना फाइनेंस जो ताकत नहीं था, फिर भी खर्चा कर रहा था। तो वो स्थिति था, वो तब 2014 का स्थिति। और आज जब सदन पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी की सरकार और उप मुख्यमंत्री की सरकार जब पेश किया है, तब इतिहास का सबसे बड़ा बजट जो उस समय 2014 पे 9,000 करोड़ था, इस साल लगभग 40,000 करोड़, मतलब 39,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो ये एक आप आंकड़े से अनुमान लगा सकता है कि तब क्या था और आज का स्थिति क्या है। और इस बजट को जो प्रगति चल रहा है, इसको गति देने के लिए हमारे अरुणाचल सरकार ने एक थिंक टैंक बनाया है, जिसको कहा जाता है कि जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल। तो जिस तरीका से हमारे नीति आयोग है, उसी तरीका से एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल का एक कमिटी बना गया है, जो रिफॉर्म्स को लिए देखता है। जो जितने भी रिफॉर्म्स है अरुणाचल में, जितने भी पॉलिसीज है, उसको अरुणाचल को किस दिशा पे जाना है, उसके लिए वो एक कमिटी बैठक करता है, जहां में राज्य सरकार, हमारे जो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, और वो एक्सपर्ट सलाह देता है सरकार को कि किस तरह में जाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इसी तरीका से सरकार ने शुरू किया, माननीय पेमा खांडू जी की सरकार ने शुरू किया डेवलपमेंट का आधारित। आपको पता है कि 2021 में पाके केसांग डिक्लेरेशन किया गया है, जहां पर क्लाइमेट रेजिलियंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसी आधार पर अगर आप इस समय में इस बजट में आप देखेंगे कि बहुत प्राथमिकता दिया गया है हमारे रोबस्ट क्लाइमेट एक्शन, जहां में 410 इनिशिएटिव लिया गया था। उस पे मोटा मोटी जो हमारे सरकार ने आवंटन क्या करने जा रहा है, वो 1776 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। साथों साथ इसके साथ जो, ताकि हमारे जो प्रकृति है, नेचर है, उसको बढ़ावा दे, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा दे, तो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, हमारे बर्ड एंड बटरफ्लाई फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। हमारे नमफादा नेशनल पार्क में, मियाओ में, खपोली, जीरो में, पाके टाइगर रिजर्व से जो शामिल। तो ये सब निर्णय सरकार ने लेके आगे बढ़ रहा है। सरकार को पता है कि जहाँ इकोलॉजी का आवश्यकता है, साथों साथ वहां का जरूरत भी है कि एग्रीकल्चर। आपको पता है कि हमारे सरकार हमारे जो जनता है वो एग्रीरियन इकोनॉमी है, हमारे इकोनॉमी है। तो उसको प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इस बार हमारे कृषि सेक्टर में 1112 करोड़ आवंटन कर रहा है आने वक्त। कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज बिकमिंग दी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि पाम ऑयल कल्टीवेशन में भी बहुत तेज गति से चल रहा है, जहां पाम ऑयल कल्टीवेशन में सरकार का सोच है कि हम तकरीबन 35,723 हेक्टेयर पाम ऑयल कल्टीवेशन का मिशन का अंदर
प्रोडक्शन करने शुरू करेंगे। तो ये हमारे सरकार का एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्राथमिकता दिया गया है और हमारे सरकार का सोच है और निर्णय लिया गया है। आपको पता है कि जो भी सरकार होता है वो दावे करता है, वादे करता है और उसका एक इरादा होता है। तो पिछले 9 सालों में आपने देखा है कि जितने भी दावे किया है वो हकीकत में बदल गया है। तो इस साल के बजट में भी हमारे सरकार ने दावे किया है कि 3 साल के अंदर शिक्षा स्थिति को बदल देंगे, अरुणाचल के शिक्षा स्थिति को। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता और सबसे ज्यादा धनराशि इस बार गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग 3000 करोड़ टू द एजुकेशन सेक्टर है। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये बहुत बड़ा सोच है सरकार का, जहां शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहा है, साथों साथ हमारे महिला के ऊपर भी ध्यान दे रहा है हमारी सरकार। आज आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण का समय है, तो हमारे सरकार हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन जहां बना रहा है, साथों साथ वुमेन को, ताकि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारी सरकार एक वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल भी बना रहा है हमारे नीति आयोग के सपोर्ट के जरिए। तो ये हमारे सरकार के प्राथमिकता है। साथों साथ आपको पता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री सरकार का इस बार का दौर संभाला तो सबसे पहले निर्णय उन्होंने लिया था कि अंदर सीएम सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 करोड़ का सैंक्शन किया गया है इस सोशल सिक्योरिटी के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे दिव्यांग थे, विडो थे, जो हमारे तकरीबन 70,000 इन नंबर है, उनका जो पास जो पैसा जाना है, पेंशन जाना है, समय में जा सके। तो इसको ये हमारे सरकार के प्राथमिकता था, जो इस बजट में भी प्राथमिकता फिर से दिया गया है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर के ऊपर मोटा मोटी 106 करोड़ इस बार स्किल डेवलपमेंट, लोगों का हुनर और जो लोगों का टैलेंट है, लोगों का जो टू बी इक्विप्ड टू फेस द वर्ल्ड, उसको स्किल डेवलप करने के लिए उनको धनराशि इस सेक्टर में इस बार सरकार घोषणा किया है निवेश करने के लिए। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ITIs है, जो हमारे स्किल सेंटर्स भी होता है, तो वो ITIs को भी अपग्रेड करने के लिए 7 ITIs जो है वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स बढ़ाने के लिए, हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हमारे सरकार ने घोषणा किया है। और वहाँ पर सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि ₹2 लाख सब्सिडाइज लोन, जो लोग ITI से पास होता है उनको 2 लाख सब्सिडाइज लोन भी मिलेंगे, ताकि वो भी एक बिजनेस शुरू कर सके। तो ये हमारे सरकार के स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पे प्राथमिकता है। युवाओं हमारे ताकत है, ताकि युवाओं को जो टैलेंट है उनको एक रूप और स्वरूप देने के लिए सरकार इस बार ने निर्णय लिया है कि जो हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी है मियाओं पर, उसको अपग्रेड करेंगे और ईटानगर पर एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो साथों साथ दिरांग में भी बनाएंगे, जिस पर सरकार ने लगभग 474 करोड़ एलोकेट किया है। और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि हमारे जो 5 बेसिन है वहां पर भी स्पोर्ट्स पार्क एस्टेब्लिश करेंगे। तो बहुत सारे सरकार का योजना है। आपको पता है कि सरकार हर साल टैलेंट का जो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत सारा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होता है, जैसे हमारे अरुणाचल गॉट टैलेंट, युवा समन्वय, अरुणाचल बैटल ऑफ माइंड, स्पेलिंग बी कंपटीशन भी शुरू कर रहा है, हमारे इंटरनेशनल 4x4 फ्यूरी एडवेंचर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को भी प्रमोट कर रहा है। तो इस साल भी, इस वित्तीय साल भी ये सब कंपटीशन को हमारे सरकार अभी भी पैसा आवंटन करेंगे। ये हमारे सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार के लिए हमारे जो इंडिजिनियस, हमारे जो